क्या आप 6 मंथ्स में कैट 2024 क्रैक कर सकते हो? स्ट्रेट अवे आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हाउ कैन आई बी सो श्योर? मुझे 4 साल हो गए इस चैनल पे कंटेंट बनाते हुए रिगार्डिंग द कैट एग्जाम एंड आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स क्रैकिंग दिस एग्जाम इन 6 मंथ्स। लेकिन उन्होंने कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया, क्या रिसोर्सेज यूज किए और क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की, वो मैं आपको इस वीडियो में रिवील करूंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर 99 परसेंटाइल इन दिस एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने एक किट प्रिपेयर की है, यानी कि कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको कैट का सिलेबस मिल जाएगा तीनों सेक्शंस का। फिर ये फ्री एक्सेल शीट है, इसमें लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं और पास्ट ईयर पेपर्स हैं अलोंग विद सम मॉक टेस्ट। इसके अलावा मैं एक ट्रैकर भी शेयर करूंगी। इस ट्रैकर में सारे चैप्टर्स के नाम गिवन है और अगर आप किसी भी चैप्टर के ऊपर क्लिक करोगे यू विल सी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने लिखा हुआ है कि वो कब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जब वो खत्म कर लेते हैं तब वो यहाँ पे ट्रैकर में डन भी लिख देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन का एक ट्रैक भी रख सकते हो। एक और फ्री मटेरियल है ये फॉर्मूला बुक। ये मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, आप इसे रेफरेंस की तरह देख सकते हो। एंड द फाइनल रिसोर्स इज सेक्शन वाइज वीडियोस जो मैंने रिसेंटली प्रिपेयर की थी। वीआरसी, डीआईएलआर एंड क्वांट की तीनों डिटेल्ड वीडियोस भी मैं लिंक कर दूंगी। सो सबसे पहला कंपोनेंट मैं रिवील करती हूँ जिसकी मैंने बात की थी, दैट इज द टाइमलाइन। देखो कैट का एग्जाम होने वाला है 24 ऑफ नवंबर 2024 को और अगर आप किसी भी और टाइम पे स्टार्ट कर रहे होते तो आपकी 3 स्टेजेस बनती, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मॉक टेकिंग एंड इंप्रूविंग योर स्कोर। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी 2 स्टेजेस बनेंगी। पहली को बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्लस मॉक्स और दूसरी को बोलते हैं मॉक्स प्लस इंप्रूवमेंट। एसेंशियली हुआ क्या कि आपकी 3 स्टेजेस 2 में कन्वर्ट हो गई और दोनों ही स्टेजेस में मॉक्स एक पार्ट बन गए। उसका कारण क्या है कि आपके पास टाइम कम है तो आपको सिलेबस कवर करने के साथ साथ ही मॉक्स लेने पड़ेंगे एंड मॉक्स लेते लेते ही अपने मार्क्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे करोगे, इसके लिए मैंने आपके लिए एक डेली रूटीन का शेड्यूल बनाया है। वैसे इसे डेली रूटीन कहना नहीं चाहिए, इसे वीकली रूटीन कहना चाहिए। ये टोटल 16 वीक्स का प्लान है, यानी कि 3.5 महीने में अगर आपको अपना कैट का सिलेबस कवर करना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो। वैसे तो ये 17 ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा ताकि आप मटेरियल इकट्ठा कर पाओ और प्लान बना पाओ, फिर आप 17 ऑफ जून से इसको स्टार्ट कर सकते हो। हर वीक के सामने आपको सेक्शन का नाम और उसके आगे चैप्टर और उसमें कितने क्वेश्चंस आपको उस चैप्टर से सॉल्व करने चाहिए वो मेंशन्ड है। उसी के नीचे आप देखोगे तो आपको एक F और M कलर की लाइन भी दिखाई दे रही है। F स्टैंड्स फॉर फॉर्मूलाज एंड M स्टैंड्स फॉर मॉक्स। अगर आप इस शीट में मल्टीपल वीक्स में चेक करोगे तो हर वीक में F जो है वो वीकेंड पे आता है, यानी कि हर हफ्ते के एंड पे आपको अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज करना होता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज को भूलो नहीं। सिमिलरली अगर आप इस शीट को स्क्रॉल करोगे तो आपको M वाला कॉम्पोनेंट भी कुछ वीक्स में दिखाई देगा, यानी कि कुछ हफ्तों में आपको मॉक्स लेने हैं। शुरू में वो अल्टरनेट वीकेंड्स पे है, बाद में वो हर वीकेंड पे आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपको मॉक्स लेने स्टार्ट कर देने हैं। उसके बाद आप हर वीक के आगे देखोगे तो आपको एक ट्रैकर दिखाई देगा कि आपने इस वीक का टारगेट अचीव किया या मिस किया। ये शीट में डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी सो दैट आप सिंपली इसका प्रिंट आउट ले लो एंड देन आप अपना सिलेबस एज वेल एज अपना स्टेटस ट्रैक करते रह सकते हो। सो अब आपके पास काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि आपको करना क्या है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है रिसोर्सेज का, यानी कि आप यूज कौन सा मटेरियल करोगे। यहाँ पर की पॉइंट ये है कि आपको अपना रिसोर्स हमेशा लिमिट करना चाहिए। जितना आप लिमिटेड मटेरियल यूज करके अच्छे से प्रिपेयर करते हो उतना बढ़िया होता है। तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं। पहला है कि आप सेल्फ प्रिपेयर करो। सेल्फ प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 रिसोर्सेज होते हैं, बुक्स, लेक्चर्स एज वेल एज मॉक्स। सेकेंड वे होता है कोचिंग लेना। कोचिंग में आपको उनका प्रिपरेशन मटेरियल प्लस मॉक्स। अगर आप अपनी 6 मंथ्स की कैट प्रिपरेशन जर्नी के लिए कोई अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हो देन यू कैन कंसीडर द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज सुपरग्रेड्स बाय टॉप रैंकर। सुपरग्रेड्स के फर्स्ट बैच में से 75 प्लस 95 परसेंटाइलर्स एंड 12 प्लस 99 परसेंटाइलर्स निकले थे। ओवरऑल 480 प्लस स्टूडेंट्स गॉट कॉल्स फ्रॉम टॉप बी स्कूल्स एंड 170 प्लस फाइनली कन्वर्टेड इन 2024। उनका कैट 2024 का 6 मंथ्स प्रिपरेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है ऑन 17 ऑफ जून, जिसमें उनकी एक्सपीरियंस फैकल्टी पूरे सिलेबस को कवर करवाएगी थ्रू लाइव सेशन एंड कंप्लीशन के बाद सिलेबस को 2 बार रिवाइज भी कराया जाएगा। इन सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स पे आपके पास अवेलेबल रहेंगी along with 70 प्लस कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर कैट्स एंड ओमेट्स प्लस मल्टीपल सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट एंड पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम कैट 2017 to 23 इन दी ऑनलाइन मोड। इन सबके इन डेप्थ एनालिसिस पे आपके पास होंगे सो दैट आप कंटिन्यूअसली अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और एनालाइज कर पाओ। द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट देम इज कि यहाँ पर फिजिकल बुक्स यानी कि मटेरियल आपको डिस्पैच किया जाएगा आपके घर पे। इसमें सभी सेक्शंस अच्छे से कवर्ड होंगे फॉर
कैट एज वेल एज फॉर द अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप इस 6 मंथ्स बैच के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट्स पाना चाहते हो देन यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द पिन कमेंट ऑफ दिस वीडियो फॉर फर्दर डिटेल। चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर करो या कोचिंग लो, एक चीज का ध्यान रखना कि इस समय मार्क्स जरूरी नहीं है। इस समय आपके मॉक्स लेने का एजेंडा है कि आप 2 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करो। अलॉन्ग विद दैट आपको पैटर्न समझ में आए कि इस पेपर में होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ विच इज स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स। आई विल शेयर विद यू 5 टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगे स्टार्टिंग नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी विद द 3 सेक्शंस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स एक ही सेक्शन पे फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो हर सेक्शन को हर हफ्ते टेकअप नहीं करते। दैट स्ट्रैटेजी विल 100% बैकफायर। आपको हर हफ्ते में तीनों सेक्शंस को एटलीस्ट एक बार पिक जरूर करना है सो दैट बाय द एंड ऑफ इट यू आर गुड विद एवरी सिंगल सेक्शन। इफ नॉट एवरी डे, कम से कम आप एवरी 2 डेज में हर सेक्शन को जरूर अटेम्प्ट करो। मैं ऑल्टरनेटिवली मूव करती थी VARC प्लस क्वांट या DILR प्लस क्वांट। जो आपकी पहली स्टेज होती है यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक, जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तब तक आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सा सेक्शन आपकी वीकनेस है। द सेकंड टिप फॉर यू इज 100% फोकस्ड एफर्ट। चाहे आप किसी इंटर्नशिप को परस्यू कर रहे हो, किसी क्लब सोसाइटी के मेंबर हो, चाहे जॉब कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू एटलीस्ट मेंटली क्विट एवरीथिंग। जब मैं तैयारी कर रही थी, मैं अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का पार्ट थी जिसको मैंने क्विट कर दिया था। मैं अपनी क्लासेस को उतना अटेंड नहीं करती थी कॉलेज में बिकॉज फॉर मी कैट एग्जाम वाज द नंबर 1 प्रायोरिटी। 6 महीने की बात है, बाकी सारी चीजें साइड पे रख दो और 100% एफर्ट दो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। द थर्ड टिप इज से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता है मैं यूट्यूबर हूं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करती हूँ? पूरे दिन में 1 घंटा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं वो काम करूंगी तो वीडियोस कौन बनाएगा। सेम वे अगर आप कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डोंट स्पेंड योर टाइम टॉकिंग अबाउट कैट। टेलीग्राम ग्रुप्स में टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों की परसेंटाइल्स और कंपैरिजन करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी परसेंटाइल का प्रिडिक्शन करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। से नो टू एवरी सिंगल टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एक फोकस्ड प्लान जो शेयर किया है उसके हिसाब से मूव करो और मॉक टेस्ट देते हुए अपने मार्क्स को इंप्रूव करने पे फोकस करो। द फोर्थ टिप is don't set any goals. This sounds very weird, but this is 100% true कि अगर आप अभी से गोल बांध के रखोगे you will get disappointed. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ना सितंबर के मिड में इतनी परसेंटाइल चाहिए। Like I said, this is not the time to monitor your marks. This is the time to do the hard work. वो टाइम आएगा जब हम ना सिर्फ गोल सेट करेंगे, हम उन्हें अचीव भी करेंगे, हम उन्हें सरपास भी करेंगे। आप प्लीज अपने परसेंटाइल को मॉनिटर मत करते रहो। इट्स द सेम वे जैसे आप वेट लूज करते हो तो हर दिन वेट मेजर करने की जरूरत नहीं होती है। वो टाइम आएगा जब वी आर गोइंग टू मेजर द रिजल्ट्स। 2 स्टेजेस आपको जो मैंने बताई हैं उसमें फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं वर्क एंड ग्राइंड एंड द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड टेस्ट एंड इंप्रूव। तो जब सेकंड स्टेज आएगी वी विल लुक इनटू इट, बट अभी के लिए जस्ट वर्क हार्ड। एक्चुअली में वर्क हार्ड नहीं, द 5th पॉइंट इज बी स्मार्ट। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। अब उसका मतलब क्या है? कैट एग्जाम में 50% मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल आती है। इसका मतलब कोई आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या सही करोगे। आपसे एक्सपेक्टेड कौन से स्किल्स होते हैं? आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल कि आप कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड करते हो, आपका डिसीजन मेकिंग, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और कौन सा क्वेश्चन स्किप करते हो, आपका स्ट्रेस हैंडलिंग एबिलिटी। उस समय जब इतने सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे पेपर, हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल? सेम चीज आपको अपने प्रैक्टिस के दौरान भी इनकलकेट करनी है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। आप कितना टाइम स्पेंड करते हो हर सेक्शन के ऊपर, वीकनेस पे ज्यादा कर रहे हो या स्ट्रेंथ के ऊपर? डिसीजन मेकिंग, आप कब डिसाइड करते हो कि ये क्वेश्चन मेरी एबिलिटी के बाहर है, आई शुड स्किप इट एंड एक्चुअली लुक एट द सॉल्यूशन। स्ट्रेस हैंडलिंग, वो टाइम आएगा जब आप डिसअपॉइंट होगे कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उस समय आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो। सो ये जो 3 स्किल्स वो आपके एग्जाम में चेक करेंगे, वही 3 स्किल्स आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में बिल्ड भी करोगे। और वो क्यों चाहते हैं ये स्किल्स आपके प्रिपेयर हो? क्योंकि आफ्टर MBA आप जिस कंपनी में काम करोगे वहां भी आपको एग्जैक्टली यही स्किल्स चाहिए होंगे। सो जब आप इस एग्जाम से गुजर रहे हो, जो मुश्किलें आप फेस करोगे, दे आर एसेंशियली बिल्डिंग द राइट स्किल्स फॉर यू। सो दीज आर दोस 5 पॉइंट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू, ताकि आपको पता हो कि बिगर पिक्चर क्या है एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल विल फॉल इनटू प्लेस जब आप उसे यूज करोगे। आई होप दैट दिस वीडियो एक्ट्स एज अ गुड रिसोर्स फॉर यू. Let me know if you have any doubts in the comment section. Thank you so much for watching this, guys, and see you the next time.